आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन के कुछ प्रश्न। चलिए आइए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था, तो हमारे आंसर में ही ये लिखा हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तरदायी नेता नहीं कहा जाता है, मतलब किसे उत्तरदायी नेता जो है वो नहीं कहा जाता है। तो विपिन चंद्र पाल को जो है वो उत्तरदायी नेता नहीं कहा जाता। तो विपिन चंद्र पाल हमारे डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित क्या है? 1905 का बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता कराया था वो किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे ए ओ होम कौन थे। तो ए ओ होम जो थे वो हमारे भारतीय सिविल सेवक थे। कौन थे? भारतीय सिविल सेवक थे। उसके बाद थे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 1876 में सुंदरनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी। सुंदरनाथ बनर्जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरनाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था। तो कौन से विरोध के स्वरूप लौटाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी ना पुरस्कार वाली, वो उन्होंने वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंधित नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे? तो वो हमारे सचिनन जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र आंदोलन के समय कौन कौन से जो आंदोलन है किस समय शुरू हुए थे, उसकी सूची बतानी है। तो पहला था हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब था? कि तो 8 अगस्त 1942 का था। उसके बाद था प्रत्यक्ष कार्रवाई था हमारे 16 अगस्त को। उसके बाद CR दास का जो था हमारे आंदोलन, ये कब का था? मार्च 1944 का था। शिमला सम्मेलन कब का था? शिमला सम्मेलन हमारे 25 जून 1945 का था। अंतरिम सरकार का गठन हमारे कब था? तो अंतरिम सरकार का गठन था हमारे दिसंबर 1946 का। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारे 3 4 2 1 डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, दी गई सूची के अनुसार भारत के बाहर जितनी भी जो संस्थाएं थी क्रांतिकारी की, वो कौन कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। तो सिर्फ एक ही संस्था नहीं थी भारत के बाहर, स्वराज्य पार्टी, ये भारत के अंदर थी। बाकी जितनी भी तीनों पार्टियां हैं ये हमारे भारत के बाहर जो थी वो स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुणे में मीरेड की हत्या से था। तो मीरेड की हत्या से भादुका था। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने किसको आमंत्रित किया था? तो वो था हमारे राजकुंभार शुक्ल को किया था। किसको किया था? एक मिनट, राजकुंभार शुक्ल को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1819 बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिला ने भी भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला ने इसके अंदर भाग नहीं लिया था? तो सरला देवी चौधरानी ने इसके अंदर भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सितंबर 1920 में कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब असहयोग जो आंदोलन था ना, उसका प्रस्ताव पारित करा था, उसके जो थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय जी, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हंगस्टिंग था। ये चार्ट है। ये चार्ट जो है हमारे कांग्रेस के गठन के पूर्व
की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में इनको आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिए।